हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है 20वें हफ्ते के बाद अक्सर फीमेल्स में देखा जाता है हाई ब्लड प्रेशर इश्यूज, तो उसको डाइट से कैसे कंट्रोल करना है एंड डाइट की 2 अमेजिंग टिप्स भी बताऊंगी जिससे कि ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकती हैं और वो रिसर्च बेस्ड है। अगर प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो क्या होगा। प्रीक्लैम्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड प्रेशर जो कि प्रेगनेंसी में वैसे तो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर रहता है, लेकिन 140/90 से भी ऊपर जाता है तो खतरे का आशंका बन जाती है। एंड इसमें क्या होगा, आपको हेडेक होगा, आपको उल्टी आएगी, आपको चक्कर आएगा, आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगा। ना केवल आप बल्कि आपके बच्चे को भी ये बाहरी नुकसान दे सकता है। हाइपरटेंशन 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, 1 और 2। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस कंडीशन में हो। तो डॉक्टर विजिट बहुत ज़रूरी है। अगर चक्कर आ रहा है और सर दर्द हो रहा है, नौजिया हो रहा है और आप बहुत घबराहट महसूस कर रही हैं। बच्चे को क्या नुकसान दे सकता है। सबसे पहले प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो होता है, बच्चे को मां से न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड फ्लो जाता है और वो बच्चे तक पहुंचता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो बच्चे के ग्रोथ रिटार्डेशन आते हैं, IUGR इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम फेस कर सकता है अगर ये प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक रह गई है प्रेगनेंसी में, या फिर आप इसको बिल्कुल हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो सकती है, शिशु की मृत्यु भी हो सकती है अगर आपने तुरंत मेडिकल हेल्प नहीं ली। कई बार प्री टर्म डिलीवरी होती है, यानी कि बच्चा 9 महीने की अपना जेस्टेशन पूरा नहीं किया है, 37 वीक पूरा नहीं किया है, उससे पहले ही डिलीवरी करानी पड़ती ताकि बच्चे की जान बचाई जा सके। इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं जैसे आंख है, हार्ट है, लंग्स है, किडनीज हैं, इनको इंजरी हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क हैं, लेकिन इन सब रिस्क को आप अवॉइड कर सकती हैं। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी के दौरान लगता है चक्कर आना, जो सिम्टम्स हमने बताए हैं, तो उसमें आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। हाई सोडियम नमक ज़्यादा खाने में नहीं खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है। डॉक्टर अगर कुछ मेडिसिन देते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। साथ में आप 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो डाइट टिप है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो डॉक्टर कहेगी कि डाइट से सॉल्ट कम कर दो, सॉल्ट रिप्लेस करेंगी, सॉल्ट चेंज करने को कहेंगी, आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो स्टडीज़ में देखा गया है कि 2 फूड आइटम होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हैं, लहसुन और चुकंदर। ये बीपी को लोअर करने की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इन पर स्टडीज़ और रिसर्चेस भी हुए हैं, मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे हैं। कुछ महिलाओं के शरीर ने अच्छा रिस्पांस दिया, बीपी लोअर भी हुआ और कुछ का नहीं भी हुआ। तो ये डिपेंड करेगा आपकी बॉडी पर। हम आपको जानकारी दे सकते हैं और आप इसे यूज़ कर सकती हैं कि बीटरूट प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ होता है। तो 70 ml बीटरूट का जूस, बीटरूट सैलेड, बीटरूट रायता, कुछ भी आप बीटरूट का प्रिपेयर कीजिए, खाइए। अगर आप प्रॉपर जूस ले पाती हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है ब्लड प्रेशर को लोअर करने का। ये क्या करता है चुकंदर, आपकी जो नसें हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं, उनको चौड़ा करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। दूसरा तरीका आप अपना सकती हैं, गार्लिक को पका के नहीं खाना। आप कहेंगे कि लहसुन तो हमारे सब्जी में, दाल में पड़ता ही है, हम उसे यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं यूज़ करना है। जब आपको ब्लड प्रेशर लोअर करना है तो आपको गार्लिक को मेडिसिन की तरह से यूज़ करना है। गार्लिक की 1 या 2 कलियाँ लेनी है, या तो आप चटनी बना लीजिए किसी चीज़ के साथ ऐड करके, जैसे धनिया पत्ता, हरी मिर्च, टमाटर और थोड़े से गार्लिक, 8-10 क्लोव्स गार्लिक ऐड करके चटनी बना के लेना एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप रॉ गार्लिक को कंज्यूम कर पाते हो। तो साइड डिश के तौर पे आप गार्लिक की चटनी लगा सकते हैं। कोई भी आप मील ले रहे हैं उसमें आप गार्लिक चटनी ऐड कर लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है। पालक है, चिकन है, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें नेचुरली बहुत ज़्यादा सॉल्ट होते हैं। टेक केयर, स्टे सेफ।